आइए हम आज के मनाने के लिए निकालेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 13वां पद। मत्ती 5 उसका 13 पद में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। एक वचन जो हम देखते हैं कि दुनिया में जब आप अधिकतर अपने जीवन में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, घरों में रहते हैं, कुछ व्यक्तियों का जीवन में रहना बहुत क्या रहता है, जरूरी रहता है। अगर आपके जीवन में सब चीज़ है लेकिन अगर एक अहम व्यक्ति अगर नहीं है तो जीवन में कैसा लगेगा। जीवन में काफ़ी तकलीफ, जीवन में काफ़ी रुकावटें। लेकिन परमेश्वर आज एक बात बताना चाहते हैं कि जब आप बहुत से लोग देखते हैं, आप होटलों में जाते हैं, कई जगह पे जाते खाना खाते हैं और वहाँ पे अगर एक नमक की अगर कमी पाई गई तो स्वाद कैसा लगेगा। नमक के कम रहने से भी स्वाद क्या होता है और नमक के ज़्यादा रहने से भी स्वाद कैसा लगता है। एक अजीब सा, एक विपरीत सा। आज परमेश्वर आपको वचन के माध्यम से एक बात आपको सिखाना चाहते हैं। उस बात को आप सीख करके जाएं और हो सके तो अपने मनों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज का वचन सचमुच मेरे जीवन में एक बदलने का कारण हो। आज का वचन मेरे जिंदगी में बदलाहट का कारण हो। हम कई बार दूसरे को देखते हैं कि प्रभु उसका जीवन वैसा, उसका जीवन वैसा, उसको इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली, मुझे कुछ नहीं मिला। आज परमेश्वर आज आपको व्यक्तिगत जीवन से आज आपको परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर आपसे मिलाना चाहता है कि आप का जीवन आज कैसे है। आज आपने जो सोचा, आज आपने जो देखा, आपका मसीह जीवन आज कैसा है। आज परमेश्वर ये यहाँ पे जब मत्ती 5वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, हर एक लोग अपने जीवन में, आप जब हर एक लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कि बाइबल पढ़ने वाला लोग नहीं है। आप देखते हैं जब मत्ती 5वां अध्याय जब वहाँ पे एक रिटर्न में लिखा गया, मत्ती 5 अध्याय एक स्पेशल वचन है जिसको बाइबल में क्या कहा गया है, पहाड़ी उपदेश। ये का पहाड़ी उपदेश का वचन है। अधिकतर लोग क्या करते थे, यीशु के पीछे पीछे चलते थे और जैसे यीशु के पीछे जाते थे, कुछ लोग तो खाने के लिए जाते थे, कुछ लोग तो चंगे होने के लिए जाते थे, कुछ लोग तो आशीष पाने के लिए जाते थे, कुछ लोग तो अलग अलग से चीजों के लिए जाते थे। लेकिन बहुत भीड़ होती गई और एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ के, उनको ऐसा लगा कि मैं पहाड़ पर चढ़ूं और ताकि वहां से भी परमेश्वर का शब्द ये लोग सुने। और वो लोग यीशु देख रहे थे कि पीछे पीछे कौन आ रहा है, लेकिन जो चेला होता है वो हमेशा खुदा के साथ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो चेला नहीं है, जो एक नॉर्मल विश्वासी है, जो एक साधारण जीवन अपने आप को जीवन को बना के रखा, वो कभी भी पहाड़ी नहीं चढ़ेगा। यहाँ पे यीशु पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ी पे बहुत कम लोग चढ़े, लेकिन उस पहाड़ी पे सिर्फ 6 लोग पहुंचे और बाकी सारे लोग नीचे 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 बैठे हुए थे। और उस जगह से यीशु मसीह अपने कुछ अद्भुत वचनों को, प्रकाशनों को बांट रहे थे। धन्य वचन, धन्य वचन, धन्य वचन। वहाँ पे आपने पढ़ा धन्य वचनों की एक बातों को आपने वहाँ पढ़ते। लेकिन 13 पद में यहाँ परमेश्वर धन्य कहने के बाद में परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम क्या हो, पृथ्वी के, तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। और आगे, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। तुम पृथ्वी के नमक हो और अगर ये इस नमक का स्वाद अगर बिगड़ गया तो फिर किस वस्तु, ऐसी कौन सी चीजों को आप डालेंगे जिससे कि चीज क्या होगी, नमकीन होगी। और कुछ है क्या ऐसा नमक के अलावा? सारी चीजों में नमक ही जाता है। ये नमक बहुत उपयोगी है, ये नमक बहुत फायदेमंद है, ये नमक नुकसान का कारण भी है और ये नुकसान फायदे का भी कारण है। आप बीपी शुगर वालों को पूछिए कि कैसा नमक से नुकसान है और नमक से फायदे भी है। जिसका बीपी हाई है उसको नमक का परहेज करना, जिसका बीपी लो है उसको नमक ज़्यादा खाना। कैसी एक बात है, नमक की बात है। याद रखना, जो लोग उपवास में है परमेश्वर आपके रास्ते को सफल करने वाले हैं। आमीन। जो लोग लगातार प्रभु की उपस्थिति में उपवास रह के आए, भर भर के अपनी जिंदगी के लिए दुहाई दे रहे हैं, आपके रास्ते परमेश्वर खोल रहे हैं और स्वर्ग से कुछ बातें खुलेगी आपके लिए। और जो स्वर्ग से खुलेगा वो पृथ्वी पर भी आपके लिए सब कुछ खुलने वाला है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि नमक में बहुत से गुण होते हैं। आज परमेश्वर आज आपको अपने इस वचन के अनुसार आज आपके जीवन में काम करना चाहते और बताना चाहते कि तुम क्या बनो, तुम भी पृथ्वी के क्या बनो, नमक बनो। तुम पृथ्वी के ज्यादा अगर एक मीठा रहेगा तो मीठा में क्या हो जाता है, कीड़ा लग सकता है।
लेकिन जहाँ नमक है वहाँ कीड़ा नहीं लगेगा। आपको पता है ये नमक कितना उपयोगी है। जब एक क्या होती है डेड बॉडी, अगर एक व्यक्ति अगर मर भी गया तो उसमें पहले के समय में क्या करते हैं, नमक लगा के करते, ताकि डेड बॉडी क्या हो, खराब मत हो, स्मेल मत आए। पहले स्प्रे वगैरह कुछ नहीं था, पहले नमक का उपयोग किया जाता था ताकि ये शरीर बराबर रहे और कुछ भी गड़बड़ी ना हो। आज हम देखते हैं कि नमक में अगर हम ध्यान दें तो नमक में बहुत से गुण हैं। आज जैसे नमक में बहुत से गुण हैं, वैसे ही परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत से गुणों को देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो नमक के एक छोटा सा नमक के अंदर में जब इतने सारे गुण हैं, तो क्यों ना मसीह भाई बहन आपके अंदर भी ऐसे गुण आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे गुण अगर आपके जीवन में आए, ऐसे गुण, ऐसे स्वभाव अगर आपके जीवन में आए, तो आपके भी जीवन को परमेश्वर एक सौभाग्यशाली जीवन इस पृथ्वी पर होने के लिए, परमेश्वर ने आपको अभागा बनने के लिए नहीं रखा, परमेश्वर ने आपको छूछे हाथ बनने के लिए नहीं रखा, परमेश्वर ने आपको सिर्फ मांगने वाला नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको हाथ भरे हुए रखने के लिए बनाया। आपको याद होगा जब जब मूसा हाथ उठा के प्रार्थना करते थे, उसके हाथ जैसे जैसे उठते थे वैसे वैसे इस्राएली लोग क्या करते थे, जय पाते थे। उन लोग क्या होते थे, युद्ध में जय प्राप्त करते थे। आज क्या कारण है कि आज आप युद्ध में जय पा रहे हैं? आज आप क्या कारण है कि आपके लिए प्रार्थनाएं चल रही है, आपके काम सफल हो रहे हैं? और क्या कारण है कि कई लोगों के लिए उनके काम सफल नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कुछ बातें अभी भी अधूरी है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो अधूरापन दूर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग अपने आप को एक लोनली फीलिंग महसूस करते हैं, एक अजीब सा महसूस आपके जीवन में। कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके जीवन में आप ऐसा फीलिंग करते हैं, लेकिन याद रखना ये वाली फीलिंग मेरा परमेश्वर दूर करने वाला है। आप अपने आप को अकेला ना सोचे। आज ये वचन आज आपके जिंदगी में कुछ बातें रख छोड़ेंगे, और इस वचन के कुछ मैं पॉइंट को बताना चाहूंगी कि नमक में क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो ये नमक क्या होगा, किसी भी वस्तु के काम नहीं आएगा। और किस वस्तु के काम आएगा? सिर्फ पैर में रौंदने के। या तो पैर में रौंदा जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, इसको कोई भी स्वाद नहीं आ रहा बोल के क्या होंगे, फेंक सकते हैं। आपको पता है कि ये नमक का खंबा, आपको मालूम है जब आप उत्पत्ति की किताब जब आप वहाँ पे पढ़ते हैं, एक ऐसी स्त्री थी जिसको परमेश्वर ने हिदायत दिया था, एक ऐसा घराना था परमेश्वर ने जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे उपस्थिति में चलो। जब जब परमेश्वर किसी गांव को, किसी नगर को नाश करने का रहता था, तब तब परमेश्वर अपने लोगों को बताते थे कि सुन, मैं परमेश्वर ने नूह को कहा था तुम जहाज बनाओ, मैं पूरे पृथ्वी को नाश करूंगा। वो जहाज बनाने लग गया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा, इसीलिए तू क्या कर, अपने भतीजे को वहां से निकलने के लिए बोल। और वहां पे एक प्रार्थनाएं हो रही है। अगर आप जब बाइबल में एक नमक जब आप संसार में देखते हैं, बाइबल में भी ऐसे कई नमक है जिनके जीवन के द्वारा खुदा बाप ने प्रार्थना सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके जिंदगी में ऐसी कोई बातें हैं क्या जो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं? या आप खुद भी डिस्टर्ब होते, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। आप खुद भी निराश होते, दूसरे को भी निराश करते हैं। आप खुद भी रोते हैं, दूसरे को भी रोने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा आपका जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक अद्भुत अलौकिक महिमा के लिए बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा। सदोम और अमोरा को नाश करने की पहले परमेश्वर ये चाहते थे कि क्या हो जाए, लूत और उसका परिवार क्या निकले, आगे निकल जाए। कहाँ? एक दूसरे प्लेस में जाने के लिए परमेश्वर कहते हैं। आज भी कुछ लोगों को परमेश्वर कह रहा है, अगर आपको आशीष पाना है, परमेश्वर के आशीष वाले स्थान में रहना, और किसी स्थान पर जाने की आप प्रयास ना करें, अपने अगुओं को छोड़ने का प्रयास ना करें, जो आप जिन लोगों के साथ में जुड़े हैं उनको छोड़ने की आप प्रयास ना करें। मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा कि क्या करो, मेरे नबियों की तुम प्रतीति करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा कृतार्थ होगा। अगर आप परमेश्वर के नबियों की सुनते हैं तो इसका मतलब है आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पे एक सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर चाहते कि क्या हो जाए, लूत और उसका परिवार आगे निकले। अगर भविष्य में ऐसा कोई भी षड्यंत्र
या 2024 में ऐसा कोई भी प्लान जो शत्रु के द्वारा होगा, उससे पहले मेरा परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला है। इससे पहले कि अधिकारी, प्रधान या कोई भी बात या कोई भी वस्तु विपरीत काम करे, विपरीत मोड़ ले, मेरा परमेश्वर आपके लिए सही मोड़ को भेजने वाला है। एक सही टर्निंग पॉइंट को परमेश्वर भेजेगा। इससे पहले कि साल खत्म हो, इससे पहले कि दिन खत्म हो जाए, इससे पहले कि नए नियम आ जाए, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेंगे। और जब ऐसा होगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेंगे। आपको पता है, जब सदोम और अमोरा को नाश करना था तो परमेश्वर ने किसको बताया, बचाया किसको? लूत को, उसके परिवार को बचाने की योजना थी बोल के परमेश्वर ने कहा, लूत तू सुन ले, तू क्या कर, तुमको आगे जाना है, अगर तुम भी यहाँ रहोगे तो इनके साथ में तुम भी मर जाओगे। और वो आगे बढ़ने लगे। उनके साथ में उनकी बीवी भी थी। बाइबल में बहुत से लोगों का नाम है, परंतु लूत की पत्नी का नाम नहीं है। स्वर्ग में बहुत से लोगों का नाम लिखा है। आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, ईमान रखिए, विश्वास करिए, स्वर्ग में सबका नाम लिखा हुआ है। लेकिन अगर नाम लिखा है तो कटने ना देना, नाम कटने नहीं देना स्वर्ग से। अपने नाम को अच्छा बनाए रखना स्वर्ग में भी। और परमेश्वर आपके जीवन में रास्ता खोलेंगे और बड़ी बड़ी बातों से मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बचाएंगे। वहाँ पे सबको आगे बढ़ने के लिए बोला गया और कहा परमेश्वर ने कि तुम पीछे पलट के बस मत देखना, पीछे पलट करके मत देखना। लेकिन ये जो लूत की पत्नी थी, वही एक गलती करी, वही एक गड़बड़ी की। क्या कर रही है? पीछे पलट करके देखे। बाइबल में एक बात लिखा है, जैसे वो पीछे पलट करके देखी, क्या हो गई? नमक का खंबा बन गई। और परमेश्वर बार बार स्मरण दिलाते हैं, लूत की पत्नी को हमेशा तुम याद रखो, जो पीछे हट जाता है वो नमक के खंबे की तरह बन जाता है। और ये नमक का खंबा बन गई, दोबारा इसका शरीर ठीक नहीं हुआ, जीवन ठीक नहीं हुआ, और ये कभी भी परमेश्वर की महिमा में पहुंच नहीं पाई। मेरे प्रियो, कई ऐसा है कि नमक का खंबा है जो दूसरे के लिए यादगार है, लेकिन आप ऐसा नमक बने जो दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। अगर जो कोई भी आपको देखे, आपके जीवन से उनको आशीष मिले, जो कोई भी आपके साथ में रहे उनको आशीष मिले, जो कोई भी आपको स्पर्श करे उसके जीवन में पवित्रता ही मिले, ऐसा नमक आप बने, नुकसान का कारण ना बने। ये परमेश्वर आज आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है। आज आप परमेश्वर के वचनों से जब आप देखते हैं, नमक के जीवन में एक बात है, पहला एक पॉइंट है, नमक का एक क्या है? अलगाव का जीवन। नमक का जीवन क्या है? अलगाव का जीवन है। दूसरा कुरिन्थी 5:10 पढ़ेंगे। अलगाव जीवन का मतलब, पहला कुरिन्थी 15:32, दूसरा कुरिन्थी 5:10। यहाँ परमेश्वर मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। अलगाव का जीवन यहाँ परमेश्वर दिखाना चाहते हैं। नमक कैसा था? एक अलगाव। नमक ही एक ऐसी चीज है जिसका जीवन एक अलग है। और आप देखते ये अलगाव परमेश्वर प्रेरितों के काम 2:44 से 47 में लिखा, प्रेरितों के काम 2:44 से 47 तक। वहाँ परमेश्वर एक बात बता रहे कि बुरी संगति। नमक ने क्या रखा? अपना एक अलग जीवन, अलगाव जीवन रखा। आज आप संसार में रहते हैं, आज आप समाज में रहते हैं, आज आप अपने घर में रहते हैं, क्या आपने अपना अलगाव जीवन रखा है? क्या आपका जीवन एक मिला जुला है? क्या कुछ लोगों का जीवन मिला जुला है? कुछ एक ऐसी मछलियां हैं जो सांप के पास जाए तो सांप बन जाती है, मछली के पास में जाए तो मछली बन जाती है। कुछ एक ऐसी मछली है जो सांप की तरह दिखती है। एक अलगाव जीवन मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के अधीन जब हो गए हैं तो आपको मिला जुला जीवन नहीं रखना है। उधर गए तो उधर भी, किसी के भी पास में गए तो कुछ भी दे दिया तो कुछ भी खा लिए, फिर किसी के पास में फिर कुछ दे दिया तो फिर खुद कहीं पे भी कुछ भी टीका लगा लिए। ये एक अलगाव जीवन आपको जीना पड़ेगा। जब आप मसीह में आए हैं, आप मिला जुला जीवन नहीं जी सकते। ये परमेश्वर की ओर से सख्त मना परमेश्वर ने किया है। अगर आपको मसीह को मानना है, ईमानदारी से खुदा के चरणों में रहे, नहीं तो आप प्रभु को मत माने। बाइबल में कई बार मूसा ने, यहोशू ने परमेश्वर की बातों को सुन करके, मूसा ने, यहोशू ने कहा, चुन लो आज तुम किसके रास्ते पर चलोगे। अगर पाप के रास्ते पर चलना है तो पाप के रास्ते खुला है, पाप के रास्ते में जाओ। अगर जीवन के रास्ते पर चलना है तो जीवन के रास्ते पर जाओ, लेकिन चुन लो। दो नावों पे पैर रख के चलने वाला व्यक्ति एक दिन जरूर क्या होगा?
क्या होगा? गिरेगा। वो कभी भी बैलेंस उसका इधर भी नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा। फिर ऐसे करते 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 वो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मसीह को मान रहे हैं, आप संसारिक जीवन को भी अपने अंदर में नहीं रख सकते और पवित्र जीवन को भी अपने अंदर में नहीं रख सकते। ये आपके लिए एक धोखा होगा। सच सच में आप मसीह को अंदर से ग्रहण करें। जब आपने मसीह को अच्छे से ग्रहण करे हैं, आपका जीवन अलगाव होना, संसार से आपको, संसार की बातों से आपको अलग जीवन रखना है। बाइबल में आप व्यवस्था 22:10 में लिखा है कि अगर किसान हल के तरफ में हाथ रखता है और पीछे मुड़ता है तो प्रभु ने कहा वो मेरे योग्य नहीं है। आप बहुत सारी बातों को जानते हैं। आपने कुरिन्थी की किताब में पढ़ा कि मरने के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप अलगाव जीवन जी करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रहते हैं, आपका ये जीवन यहाँ तो खत्म होगा लेकिन वहाँ आपको अनंत जीवन मिलेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 2 कुरिन्थी 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर यहाँ बताना चाहते अलगाव जीवन। नमक का जीवन क्या जीवन है? अलगाव जीवन। 2 से 3 पॉइंट है, बस आप अपने अंदर में रख लीजिए, आपको जीवन जीने में काम आएगा और ये संसार में ये बात ही आपकी काम आएगी। एक जब आप संसार में देखते हैं झंडू बाम, एक बाम 3 काम, यहाँ यीशु हर मर्ज की दवा है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न चले, चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की हरकतें क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आज आपको एक नमक के विषय में शिक्षा देना चाहते हैं। नमक के विषय में परमेश्वर ने कहा कि अलगाव जीवन जियो, और अलगाव जीवन जीने के बाद में कैसा जीवन रखना? विश्वासियों के साथ में अविश्वासी के साथ में रह के असमान जुए में मत जूतो। अब दुनिया में अगर आपको कोई देखे कि मसीह है, या आपको परमेश्वर ऊपर से नीचे देखे कि आप ये मसीह लोग हैं, तो ऊपर से कैसा परमेश्वर पहचानेगा आपको? आपके कामों को देख के पहचानना चाहिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारे भले कामों को देख करके लोग तुम्हारे पिता की बड़ाई करने पाए। आज आपने क्या भला काम किया? लोग किसकी बड़ाई कर रहे हैं? आपकी बड़ाई कर रहे हैं या आपके पिता की बड़ाई कर रहे हैं? या आप आज आपके जीवन में कौन सी बड़ाई का आपने काम किया है? कुछ लोग अपनी क्या करते हैं? तारीफ के खुद ही करते हैं, मैं ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। आज ऐसा होने दे कि प्रभु आज आपकी तारीफ करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अलगाव जीवन बहुत जरूरी मेरे प्रियो। आप ये ना सोचे कि मैं सब तरफ मिला रहूंगा और प्रभु में भी मिला रहूंगा। आपको अलगाव जीवन जीना है। और जब आप देखते हैं जो पानी समुद्र में अलग हो जाता है, वहाँ परमेश्वर क्या करता है? एक अलग सी बातें। समुद्र का पानी एक क्या पानी है? नमक वाला पानी। समुद्र का पानी कैसा पानी है? तभी उसको समुद्र कहा गया, और बाकी साधारण जगह में कोई नमक नहीं है। और क्यों वो समुद्र बोल के फेमस है? नमक है बोल करके, एक अलग है कि नहीं? आप देखते वो समुद्र में कई प्रकार के आप सुनते न्यूज में, एक उस जगह का समुद्र था, वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, एक नाम अलग सा। आज परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करे। आज आपकी अलग पहचान हो यीशु के नाम से। आज आपकी अलग से नाम हो, और उस नाम के जरिए परमेश्वर अलगाव जीवन के साथ में, जब आप अलगाव जीवन जिएंगे, मेरा प्रभु आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। जब आप मिला जुला जीवन जिएंगे, आप परमेश्वर को मौका नहीं दे पाएंगे। दूसरा एक पॉइंट है कि नमक में क्या खास बात है। दूसरा एक पॉइंट है नमक की बात कि नमक क्या है? नमक का रंग कैसा होता है? कैसा होता है नमक का रंग? सफेद। आज परमेश्वर आज आपको अलगाव जीवन जीने के लिए कह रहे। दूसरा पॉइंट परमेश्वर कह रहे कि रंग क्या होना? सफेद। दुनिया में 2 चमड़ी के लोग हैं, एक गोरी चमड़ी वाले, एक कारी चमड़ी वाले लोग, लेकिन आत्मा का रंग वही एक है। हालेलुया। इसलिए ये ना सोचिए आपका आत्मा का रंग भी एक है, आपके खून का रंग भी एक है। इसीलिए प्रयास करें कि परमेश्वर, जैसे कि नमक का रंग सफेद है, सफेद रंग का एक मतलब है पवित्रताई। पवित्रताई। जब आप सफेद वस्त्र पहनते, कुछ लोग को बहुत पसंद है सफेद वस्त्र पहनना। जब आप सफेद वस्त्र पहनते, सफेद वस्त्र में अगर थोड़ा भी अगर एक दाग लग जाए, वो दिखता है कि नहीं? स्पष्ट है। लेकिन काला ही कपड़ा पहनो और काला ही दाग रहेगा, दिखेगा नहीं। जब आप पापी, जब ये पूरा शरीर पापी है, पूरा संसार में आप भी जब पापी बन करके है और थोड़ा बहुत चोरी कर लिए,
पाप को पाप छिपा ही देगा। पाप, बड़ा पाप छोटे पाप को छिपा सकता है, लेकिन पवित्रताई में छोटा भी पाप छिप नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के साथ उसका 9:19, 7 का 9 और 19 का 7 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य यहाँ परमेश्वर कहता, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हुई। प्रेज द लॉर्ड। कैसे खड़े होना है सिंहासन पर? श्वेत वस्त्र पहने हुए, खजूर की डालियों लिए हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए सिंहासन के पास में खड़े होना। प्रयास करें, इस धरती पर आप चर्च में जाते तो है, पृथ्वी पर में रहते हैं, गिरजाघरों में जाते तो है, लेकिन यही गिरजाघरों से परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए स्वर्ग की ओर तैयारी करते हुए आपकी आत्मा को ले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक नमक क्या था? सफेद था उसका कलर, उसकी जिन्हें पवित्रताई थी। उसने क्या किया? श्वेत वस्त्र को पहना। यहाँ श्वेत वस्त्र पहन परमेश्वर आपको पहनाना चाहते हैं। सफेद वस्त्र, एक काले रूप में सफेद वस्त्र आने से ये काला रूप भी बदल सकता है। आमेन। आपके जीवन में जितनी भी पाप है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी बातें हैं, सिर्फ एक सफेद वस्त्र ही ढांप सकते हैं मेरे प्रियो आपके पाप की बातें, और कोई नहीं ढांप सकता। जब पापिन स्त्री ने पाप किया, सब लोग पत्थर मारे, लेकिन यीशु ने कहा, हे स्त्री, जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। उसके पाप को उस यीशु ने ढांपा, वो श्वेत वस्त्र पहना करके आज आपके भी जीवन में आज परमेश्वर आपको पवित्रताई का जीवन देना चाहते हैं। हालेलुया। एक पवित्रताई का जीवन, स्वर्ग में परमेश्वर की एक सेना जो परमेश्वर आज आपको बनाना चाहते हैं। 19 का 7 भी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह अब पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आओ हम आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके पवित्रताई में चले, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है और परमेश्वर उस जगह पर आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, पतरस की किताब यहाँ लिखता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल में, चलन में क्या करो? पवित्र बनो। अगर नमक की तरह रहना चाहते हो, ठीक है, आपके पास में हो सकता है, पहला पॉइंट आपके जीवन में होगा, आप अलगाव जीवन जी रहे होंगे, लेकिन दूसरी बातें आपके जीवन में है क्या? आप पवित्र जीवन जी रहे हैं क्या? श्वेत वस्त्र पहनने के जैसा आप एक सफेद वस्तु की तरह अपने जीवन को पवित्र बनाया है क्या? मेरे प्रियो, चाल में भी, चलन में परमेश्वर कहता है नमूना बनो और पवित्र बनो। परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस को कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, कोई तुम्हारे बुढ़ापे को तुच्छ ना समझे, कोई भी तुम्हारी उम्र के साथ में गड़बड़ी ना करे। ये ना सोच करके अपने जीवन को जियो कि लोग तुम्हारे साथ में गड़बड़ी करे, लेकिन प्रभु यहाँ पे कहता है, अपने चाल में भी और चलन में भी क्या बनो? पवित्र। दिखावटी मसीह जीवन ना जिए। पवित्रताई का जीवन जब आप रखते हैं, खुदा स्वर्ग से देखता है कि ये पवित्र है, अब मैं इसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। आमेन। बहुत से लोग अपने जीवन को पवित्र नहीं बना पा रहे हैं। बहुत से लोग, क्या कारण है कि 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 20 साल से विश्वास में है, क्यों वचन अंदर में नहीं जा रहा है? क्यों आपने अपने जीवन को पवित्र नहीं बनाया? क्या आपको आपके पिता पर भरोसा नहीं है कि वो तुम्हें छुड़ाने वाला है? क्या तुम विश्वास करने में तुम्हें कठिन लग रहा है? परमेश्वर ने कहा, तुम जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, याद रखना, आपको बुलाने वाली मैं नहीं हूँ, आपको यहाँ लाने वाला मैं नहीं हूँ। आप किसी भी और भले जगह में जाते होंगे, उस जगह में भरे भी परमेश्वर के दास ने आपको नहीं बुलाया, लेकिन आपका बुलाने वाला वो स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। उस खुदा की तारीफ करते हुए ताली बजाए, क्योंकि आपका बुलाने वाला परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको नाम लेकर के बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? वो अपवित्र नहीं है, वो धोखा देने वाला नहीं है, वो पापी नहीं है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जैसा वो पवित्र है, तो अपने जीवन में भी शुद्धिकरण रखो।
शुद्धिकरण रखो। तुम भी क्या करो, अपने चाल में भी, चलन में भी क्या बनो, पवित्र बनो। आज एक व्यक्ति का जीवन पसंद नहीं आता, आज दोष लगाने का कारण, आपको पता है ये दोष लगाने वाली बातें कहाँ से आई है? उत्पत्ति की किताब से। स्त्री ने फल खाया, आदम को दिया, आदम ने फल खाया, और फिर उसके बाद में फिर परमेश्वर पूछ रहा है क्या हुआ? वहां पे एक दोष लगाने वाली आत्मा। वहां तो बोल सकते थे हाँ प्रभु मैंने पाप किया, तुम मुझे क्षमा कर। पुरुष कह रहा स्त्री को, स्त्री कह रही प्रभु ये सांप ने किया। एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। आज आप पति पत्नी अपने जिंदगी में रहते तो है, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, तेरे कारण ऐसा हुआ, गाड़ी गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, तुरंत देखेंगे तेरे कारण हुआ, कुछ गड़बड़ी हो गया तेरे कारण हो गया। पत्नी कहेगी पति को, पति कहेगा पत्नी को, अभी ज्यादा ही बात नहीं होगा तो फिर बोलेंगे बच्चे के कारण हुआ ऐसा। किसके ऊपर दोष लगा रहे हैं? आज दोष लगाने वाली आत्मा कहाँ से आई है? अदन की वाटिका से एक व्यक्ति अनाज्ञाकारिता का काम कर रहा है और उसके अंदर में दोष लगाने वाली आत्मा। आज क्यों परिवार सही नहीं हो रहे, आज घर क्यों नहीं सही हो रहे हैं? पवित्रताई चली गई है, पवित्रताई चली गई है। क्यों? आज परिवार में मान नहीं है, सम्मान नहीं है। आज परिवार में कोई बातें आपको हमें समझ में नहीं आ रही है। कभी कोई ये व्यक्ति समझता कि मैं बहुत बड़ा, दूसरा व्यक्ति समझता मैं बहुत बड़ा, तो छोटा रहेगा कौन? फिर परमेश्वर यहाँ आपके जीवन को पवित्र बनाने के लिए मसीह जिंदगी में बुलाए हैं, क्योंकि संसार में शैतान ने इस जीवन को पूरा अपवित्र करके रखा। बाइबल बताती है पहला पत्रस 1:14, 1:15 में हमारा सारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। ये नहीं आपका देखना भी पवित्र हो। जागने वाले बोले हालेलुया, और सोने वाले बोले हालेलुया। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। इब्रानी 12:14, हिब्रू 12:14, जिसको मिला पट से पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि हमारा सारा चाल चलन पवित्र होना, क्योंकि पवित्रताई के बगैर कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। इब्रानी 12:14 में परमेश्वर ने कहा हमारा क्या होना? मन भी शुद्ध होना, क्योंकि हमको परमेश्वर को देखना है। बाइबल में मत्ती 5:8 में परमेश्वर ने कहा धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपके जीवन में पवित्रताई है, अगर आपने अपने पवित्रताई को मेंटेन करके रखा है, तो मेरे प्रिय परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए होगी। आमेन। कई लोग बोलते मेरे लिए इतना सारा इंतजार हो रहा है, कई लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है, कई लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता। कारण क्या है? आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ में है, आपका अनुग्रह पाना आपके हाथ में है, आपकी चंगाई लेना आपके हाथ में है। आज क्या कारण है कि दुनिया भर में वायरस फैला हुआ है और सारे लोग हॉस्पिटलों को भर्ती में वहाँ पे पूरा नंबर लगा के बैठे हैं। गिरजाघरों में क्यों नहीं है? आज आप बीमार है तो प्रभु के भवन को क्यों नहीं भरते हैं? आज जब आप बीमार है प्रभु के भवन में जाए, प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पवित्र चाल चलन के बगैर कोई भी परमेश्वर को देखेगा भी नहीं और प्रसन्न भी नहीं करेगा। पवित्र चाल चलन मूसा का था, बोल के परमेश्वर के मन के करीब रहता था मूसा के। आज क्या परमेश्वर आपके जीवन में पवित्रताई है? देखने में पवित्रताई है, चलने में पवित्रताई है। कई लोग आड़ा टेढ़ा चलते हैं, कई लोग देखते आड़ा टेढ़ा है, कई लोग कैसा देखते हैं, कई लोग कैसा देखते हैं, कई लोग सूंघते रहते हैं, किसी का बुराई यहाँ का वहाँ सूंघते रहते हैं। कई लोगों की अलग से चाल चलन है। कई लोग ड्रिंक करने वाले ड्रिंक का खुशबू लेते रहते हैं, कहाँ ड्रिंक मिलेगा तो फिर कहाँ चले जाएंगे, या तो फिर एक माहौल खोजते हैं कि कहाँ शादी पार्टी हो और हमन जाबो और फिर हमारा फिर वहाँ पे क्या होगा? एक ड्रिंक पार्टी होगा। क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या जीवन में कौन सी पवित्रताई है? यहाँ खुदा बाप आपको पूरा आपको तैयार है अपने जैसा बनाने के लिए, बदलने के लिए, लेकिन आप नहीं बदल पा रहे हैं। परमेश्वर का आप जब गीत गाते हैं, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, वो पवित्र परमेश्वर आपके पास में खड़ा रहता है। उसे काम करने दो,
अंधकार की सारी ताकतें नष्ट हो जाएगी यीशु के नाम से। जब आप अपने जीवन में उसे काम करने दोगे, आपके जीवन का वो राजा बनेगा, आपके जीवन का वो प्रधान बनेगा और आपको किसी के सामने मांगने का अधिकार नहीं होगा। परमेश्वर ने दास दाऊद ने कहा, मैंने लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देखा, लेकिन किसी को टुकड़े मांगता हुआ कभी नहीं देखा। आपके जीवन में ऐसे टुकड़े मांगने का मौका नहीं मिलेगा। याद रखना, जो आप परमेश्वर के भवन में जो बड़ी परिश्रम करते हुए आए हैं, आपके परिश्रम का आपको प्रतिफल मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। तीसरा एक पॉइंट है कि नमक में एक बात है, नमक अति आवश्यक होता है। नमक एक तीसरा एक पॉइंट है, एक बहुत अति आवश्यक है नमक। अगर ये नमक नहीं रहेगा तो स्वाद क्या होगा? खराब। नमक किसी चीज़ में अगर नहीं है तो खराब हो जाएगा। आप मीठा के बगैर रह सकते हैं, आप खट्टा के बगैर रह सकते हैं, सारे चीज़ों के आप बगैर रह सकते हैं, लेकिन नमक के बगैर आप रह नहीं सकते। और इस वजह से क्या है, बहुत सारी समस्याएं होती है। आप देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं घरों में, आपस में, परिवार में और इनके जीवन में। कभी कभी आप देखते हैं ये नमक क्या है, आपके शरीरों में भी रहता है, शरीरों से नमक है। आंसू बहेंगे उसमें भी आपका क्या होता है, नमक निकलता है, क्योंकि खाते हैं तो जाएगा ही। नमक खाते हैं तो इसलिए शरीर में क्या करता है, ये क्या होता है, सब नमकीन हमारा शरीर है। इसीलिए सब चीज़ों का मांस मटन खाया जाता है, लेकिन इंसानों को कोई नहीं खाते। और अगर इंसानों को खाएगा तो दोबारा खाएगा ही नहीं, और खाने के बाद में पहचान जाएगा। अगर आप कहीं भी होटल पे जाए, कहीं पर भी जाए, ऐसा वाला मांस या ऐसा वाला मीट अगर आप देखिए जो खारा खारा लग रहा है, समझ जाना ये इंसान का है। इंसान के शरीर का पूरा नमक नमक टेस्ट। मैंने खाया नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ना सोचे कि मैंने खाया। नमक एक बहुत आवश्यक है और इसके बिना सब चीज बिगड़ जाता है। अब ये एक बाइबल में एक उदाहरण परमेश्वर आपको बता रहा है। प्रभु कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जिस दिन कलीसिया पृथ्वी से उठ गई, पृथ्वी का विनाश होगा। लोग कहते हैं वो हटेगा तो पृथ्वी का विनाश होगा, वो हटेगा तो पृथ्वी का विनाश होगा। अभिषिक्त जन, परमेश्वर के भक्त लोग जिस दिन पृथ्वी से अलग हो गए, इस पृथ्वी से जैसे अभिषिक्त लोग हट गए, मान लीजिए भारत देश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, हर अलग अलग स्टेट से जिस दिन खुदा के लोग उठ गए, उस दिन इस पृथ्वी का क्या होगा, बहुत बुरा दिन। इसीलिए मसीह लोग अति आवश्यक है। मसीह लोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझो, मैं एक नमक भी हूँ, मुझे क्या परमेश्वर ने अलगाव जीवन दिया है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में क्या हूँ, पवित्र भी हूँ। और अगर मैं नहीं अपने घर में तो मेरा घर सूना। अगर आप नहीं रहोगे आपके घर में प्रार्थना दुआ के साथ में, आपके घर में तूफान खड़े होंगे। आप अपने घर में अगर नहीं रहो, आप अपने घर परिवार में, आप लोग बहुत लोग सोचते कि प्रभु मैं अपने परिवार में एक ही व्यक्ति विश्वासी। प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करती है तो तू और तेरा क्या होगा, घराना बचाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। चिंता ना करें, आप अति आवश्यक है इस पृथ्वी के लिए। क्या कारण है, क्या सारे लोगों तरफ हल्ला नहीं होता और मसीह लोगों के ही नाम से ज्यादा हल्ला है? क्योंकि मसीह लोग अति आवश्यक है। मसीह लोगों ने शैतान के नाक में दम कर दिया है, इसीलिए क्या हो रहा है, मसीह नाम का खुद ही प्रचार हो रहा है और खुद ही बोल रहे हैं ये मन प्रभु के मन है, ये मन प्रभु के जन है। खुद ही प्रचार हो रहा है। क्यों? आप आवश्यक है। अपनी महत्वता को ना भूलें। चौथी का पॉइंट है, ये कि नमक क्या बहुत सस्ता मिलता है, अभी बढ़ गया। अभी टाटा नमक क्या रेट है? 25। पहले क्या रेट मिलता था? 14-15 का ही था। अभी ज़्यादा रेट बढ़ गया। नमक क्या है, सबसे ज़्यादा सस्ता है। आप 1 किलो नमक लाओगे, कितना दिन खाओगे? समझ लो महीना भर भी खाओगे आप। लेकिन उसी जगह पे आप 1 किलो आप दाल लाओ, महीना भर खाओगे? 1 किलो आप चावल लाओ, महीना भर खाओगे? नमक क्या है, सबसे सस्ता है। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में एक बात तो बताना चाहते हैं कि परमेश्वर एकदम अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में ऐसा सुंदर उपाय करके रखा है, जब भी आप पुकारो परमेश्वर तुरंत वो दौड़ा आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
और इसके लिए ज़्यादा आपको दुख उठाने की भी आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। जब आप सबसे सस्ते हैं, लोग क्या करते हैं, हाँ ये बहुत सस्ता है, अब इसके लिए बहुत सस्ता लोगों को ना बहुत दुख भी होता है। सस्ता लोगों को क्या होता है, बहुत दुख। अब ये कई बार ये नमक का क्या है, ज़्यादा वैल्यू नहीं करते लोग, नमक का वैल्यू नहीं होता। क्यों? क्योंकि सस्ता तो है, 20-25 रुपये में आ गया, सस्ता है, अब गिर गया तो हाँ कोई बात नहीं, जान देने एकच तो करने की चीज़ है नरेंद्र भैया, कोई बात नहीं, थोड़ा सस्ता। और उसी जगह में अगर ज़्यादा महंगा वाला चीज़ गिरेगा तो एकदम दिल दहल जाएगा, इतना महंगा था। एक सोने की अंगूठी घूम जाएगी इतनी बड़ी, और उससे बड़ा इतना बड़ा नमक घूमेगा, तो नमक का अफसोस नहीं, सोने की अंगूठी का बड़ा अफसोस। नमक को बहुत दुख भी लगता है, कई बार वो रौंदा भी जाता है, गिर भी जाता है, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने आपको सस्ता बनाया तो है, लेकिन आपकी वैल्यू यहाँ पर भी है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपकी वैल्यू को रखा। आप जिस घर में हैं वहाँ पे परमेश्वर आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। और अगर दुख मिल भी रहा है, इस नमक को अगर सस्ता समझ करके लोग अगर रौंद रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपका प्रतिफल आपको देने वाला है। जो लोग अगर आपको रौंद रहे हैं, जो लोग आपका गलत फायदा उठा रहे हैं, जो लोग आपको मिसयूज कर रहे हैं, जो लोग कई लोगों को लोग यूज कर रहे हैं, कई लोगों को, कई परिवार वाले, कई भाई लोग के, कई बहन लोग का परिवार वाले आप लोगों को यूज कर रहे हैं, लेकिन याद रखना जो लोग आपको मिसयूज कर रहे हैं, एक दिन मेरा परमेश्वर खड़ा होगा, आपका न्याय होगा। और जितना भी आपके साथ में गड़बड़ियाँ हो रही है, लोग आपको हल्का समझ रहे हैं, आज ये आपका हल्का और सस्तेपन का जितना फायदा उठा रहे हैं, एक दिन उसकी कीमत संसार को चुकानी पड़ेगी। इस संसार को कीमत चुकानी पड़ेगी। मसीहों को सस्ता समझने के लिए इस संसार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेरे प्रिय परमेश्वर, बस एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला पॉइंट आपने देखा कि नमक कैसा रहना है, नमक कैसा रहता है, अलगाव रहता है। दूसरा कैसा रहता है, सफेद रहता है। तीसरा एक है अति आवश्यक है। चौथा एक पॉइंट है नमक का कि बहुत सस्ता रहता है। पांचवा एक पॉइंट है नमक का कि ये नमक क्या है, घुलनशील होता है। नमक कैसा होता है, तुरंत आप डालो, चम्मच चलाओ, घुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नमक का गुण आज अपने अंदर में रख लो। जहां भी जाए घुलना सीखो, मिलना सीखो। ऐसे एकदम अकड़ के मत रहो, नहीं मैं तो 4-5 साल वाला विश्वासी, मैं क्यों जय मसीह करूँ तुमको भाई, मैं 10 साल हो गया विश्वासी कर रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैं क्यों तुमको जय मसीह करूँ, मैं क्यों तुमसे मिलूँ, वो मुझे आएगा जय मसीह करने के लिए। नमक कैसा होना, ऐसा होना। जब आप पृथ्वी के नमक बन गए, जब आपको परमेश्वर ने नमक बना करके इस पृथ्वी पर रखा है, क्योंकि नमक की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर ये नमक नहीं रहेगा, स्वाद बिगड़ेगा, नमक नहीं रहेगा, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। और ये नमक रहने से सबको क्या करता है, दुश्मन को जोड़ता है। हालेलुया। दुश्मनी को खत्म करो, आप अपने अंदर की दुश्मनी को खत्म करो। अगर आज आपके अंदर में दुश्मन लोग काम कर रहे, बार बार सोच रहे वो उसने मुझे किया, उसने मुझे किया, उसका न्याय प्रभु करेगा। जो दुश्मन आपके पीछे में लगा उसका न्याय प्रभु करेगा। परमेश्वर आज 5वां पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। नमक का 5वां गुण यह है कि वो हमेशा क्या करता है, एक घुलनशील होता है, और वह अपनी हस्ती को क्या करता है, खुद भी मिटा देता है। नमक अपनी हस्ती को मिटा देता है, इतना घुलता है, इतना मिलता है। एक छोटा सा एक आधा चम्मच नमक आप एक गिलास भर के पानी को क्या करता है, पूरा वो चेंज करता है। आज ऐसे ही आप आत्मा में बन जाओ। जब आपका जीवन ऐसे आत्मा में बनेंगे, आपका घर चेंज होगा यीशु के नाम से, आपका परिवार चेंज होगा यीशु के नाम से। याद रखना ये प्रोफेसी है यीशु के नाम से। अगर आप अपने जीवन में ऐसा घुलनशील बनेंगे, मेरा परमेश्वर राजा बन करके आपके जिंदगी के तूफानों को ठीक करने वाला है। अपनी हस्ती को मिटा दे, अपने घमंड को मिटा दे। ये ना सोचे कि मैं कैसे करूं, ये कैसे होगा। आज आप एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तकलीफ होती है। जो व्यक्ति एक दूसरे के सामने झुक नहीं सकता, वो खुदा के सामने भी नहीं झुक सकता। आज अपनी हस्ती को जब आप मिटाओगे, वो धूल में, एक पानी में मिल करके उसका एक असली रूप आता है नमक का। अगर वो बोले कि मैं नहीं घुलूंगा, नहीं मिलूंगा, तो क्या ऐसा होगा? नहीं। आज परमेश्वर आज आपको आपका गुण समझाना चाहता है। मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तु को देना चाहता है। अगर ये नमक रहता है, सड़ने से बचाता है, गलने से बचाता है। आप अपने जीवन में नमक रखो, और जब ये नमक आपके जीवन में आ जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा उस खुदा की महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड।